अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहां जहां हमारे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं और हमारे खैर खा हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्ना रखते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिनेश कनेरिया, जो कि पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर थे। उनका एक वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और पाकिस्तान की पीसीबी और दीगर जो एक पाकिस्तान के अंदर अंदर हालात वाक़यात हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। उनके दिनेश कनेरिया के इस इल्ज़ाम के ऊपर एक हमारे मायनाज सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की जो है वो चीज़ों को बड़ा रिपोर्ट करते हैं, संजय साधवानी साहब। मैंने उनकी ट्वीट देखी, जिसमें उनका इंतहाई ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल था कि दिनेश कनेरिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़बरदस्ती उनको धर्म तब्दील करने के लिए दबाव डाला जाता था मुख्तलिफ खिलाड़ियों की तरफ से, जिसमें शाहिद खान अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों की तरफ से उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनके साथ इंतहाई नाज़ेबा बर्ताव होता था। उसके बाद फिर जब उनके ऊपर पाबंदी लगी, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने उनको सपोर्ट नहीं किया। उस पर उन्होंने भरपूर किस्म का जवाब दिया। संजय साधवानी, जो कि मायनाज पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट सहाफ़ी आप कहें पाकिस्तान में तो उनमें से एक है। उनकी इतनी कमांड है पाकिस्तान की न्यूज़ और पाकिस्तान की हालात वाक़यात के हवाले से। तो मैं इस वीडियो में उनका जब मैंने मौक़िफ़ देखा ट्विटर के ऊपर, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्योंकि ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि दिनेश कनेरिया का जो इल्ज़ाम है वो ना सिर्फ सरासर यकसर गलत है, बल्कि झूठा और बेबुनियाद भी है। वो इसलिए कि दिनेश कनेरिया जब हाई कोर्ट आए थे, उन्होंने दीगर क्रिकेटर जैसे आमिर खान, जैसे आमिर और मोहम्मद आमिर और दीगर क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी। और उसके बाद फिर उनका ये कहना था कि जी दूसरों को तो सपोर्ट किया गया जो स्पॉट फिक्सिंग और इस तरह की जो क्रिकेट में करप्शन में मुलविस है, लेकिन मुझे पीसीबी ने सपोर्ट नहीं किया। पीसीबी का क्या मौक़िफ़ था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने दिनेश कनेरिया की, सिंध हाई कोर्ट जो कि सूबे की सबसे बड़ी और मायनाज हाई कोर्ट है, दिनेश कनेरिया की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की, क्यों अदालत में अपना इल्ज़ाम जो थे वो साबित नहीं कर सके, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में रखूंगा। और मैं संजय साधवानी, जो कि मायनाज सहाफ़ी हैं, उनका मौक़िफ़ भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, बल्कि उनके साथ मैं फ़ोन पे बराह रास्त गुफ्तगू करता हूँ, आगे चलकर आपको वो सुनाता भी हूँ। मैं सबसे पहले दिनेश कनेरिया की बात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मेरा कैरियर बहुत भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था। आई वाज डूइंग वेल। आपने शुरू में बात की थर्ड, आई एम द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि पहले है वसीम अकरम, वक़्तार यूनिस, इमरान खान और फिर मैं। तो मेरा कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था। आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट एज वेल। तो मुझे वहां पर ये चीजें जब एंडिंग, मुझे इंजमाम उल हक ने अच्छा सपोर्ट किया। ही वाज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी एज अ कैप्टन। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये दो, शोएब अख्तर ने भी रिवील किया। शायद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब, मेरे लिए और यानी आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे, वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, शायद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफा बोलते थे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि दैट ओनली पर्सन व्हिच सपोर्टेड मी एट दैट टाइम वाज इंजमाम उल हक, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी, और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। लेकिन बाकी शोएब अख्तर ने बात भी रिवील की है, आपके मतलब दुनिया को पता है बात। तो मुझ पे जब मुझे एक एलिगेशन में फंसाया गया स्पॉट फिक्सिंग के, जो इंग्लैंड की काउंटी का मैच, इंग्लैंड, तो मैंने फिर 8 साल के बाद एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे गलती हुई। मेरा एक्सेप्शन क्या था, लोग गलत बातें कर रहे हैं उनको क्लियर करना है मेरे माइंड को। एक्सेप्ट था कि भाई मैंने अनु भट्ट जो एक बुकी था, उससे इंट्रोडक्शन हो गया मरविन वेस्ट, दैट्स इट। उसके अलावा इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो कि आपने क्या किया। भाई मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं हुआ क्या है, तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं। जहां पर हमारे दूसरे व्यक्ति जो जेल गए इंग्लैंड के अंदर, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है, उनमें साफ लिखा हुआ है कि ये लोग जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी एफिशिएट नहीं होंगे, ना इनको बड़ा ओहदा दिया जाएगा। वो सब एफिशिएटेड है, वो सब एफिशिएटेड है। फिर हमारे जो लोग जेल में गए इंग्लैंड की, मोहम्मद आमिर आज की तारीख में इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके सोच रहा है कि मैं आईपीएल खेलूं पैसा बनाने के लिए। मुझे मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो, किसी ने मुझे इजाज भट्ट, नजम सेट्टी है, लोग आपको ने मुझे नहीं किया। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि पता था कि मेरी परफॉर्मेंस पे तो ये मुझे नहीं रोक सकते थे ना, ग्राउंड के अंदर मेरा हाथ को नहीं पकड़ सकते। इनको पता है कि जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, परफॉर्म करता है, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया है?
इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको मौका दिया है। तो मैं तो इतना वो हो गया, निराश तो ये मजीद भी इनका इंटरव्यू है। अब हमारी जो संजय साधवानी साहब से बात हुई, वो तो बहुत ज़्यादा आगे बात कर रहे हैं, लेकिन इनका ये दावा है कि पाकिस्तान में हिंदू को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में हिंदू को एक निचले सतह पर रखा जाता है, इवन कि उनके साथ कोई खाना तक नहीं खाता। संजय साधवानी हमारे एक बहुत मायानाज एक दोस्त है, ब्रिलियंट साफ़ी है। मैं जैसे आपको बता रहा था, खाना पीना उठना बैठना इस तरह मुख्तलिफ उनके घरों पे आना जाना बिल्कुल साथ होता है। इसके अलावा और दर्जनों हमारे दोस्त हैं जो बिल्कुल करीब तरीन रहते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर भी। मैं अब ये आपके सामने लाइव कॉल मिला रहा हूँ संजय साधवानी को, और मैं कोशिश करूँगा शायद आगे आने वाली वीडियोज़ में वो आपके सामने भी रखूँगा कि मैं उनका जाके उनका इंटरव्यू भी लूँ। तो मैं उनसे मिलाता हूँ आपको ये लाइव कॉल, और उसके बाद फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनके ऊपर भी इस तरह दबाव होता है या नहीं। मजीद उनसे में हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम संजय भाई। वालेकुम सलाम। संजय भाई, हम लाइव है, रिकॉर्ड पे हैं इस वक्त, पब्लिक देख रही है। मैं छोटा सा मैंने आपका तारुफ करवाया है। आप पाकिस्तान में एक मायनाज सहाफ़ी हैं, समा टीवी में, और आजकल आप ARY में काम करते हैं और गवर्नमेंट की बीट करते हैं। आपने खुद इंटरव्यू देखा हमारे दिनेश कनेरिया का, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। तो आपने उनके जो इंटरव्यू था उस पर खुद भी कमेंट किया। पहले मुझे उन पे बात करने से पहले ज़रा आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान में सिंध में कहाँ से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में कहाँ सहाफ़त करते हैं, और ARY और समा में आपकी क्या हैसियत है? देखिए शायद भाई, मेरा ताल्लुक तो थरपारकर से है, जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में हिंदू अक्सरियती जिला है पाकिस्तान का। लेकिन मैं गुज़श्ता 10 सालों से सिंध के 2 बड़े शहरों, यानी उसमें 4 साल हैदराबाद और गुज़श्ता 7 साल से कराची में मौजूद हूँ। तो इस वक्त ARY में सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर के हिस्से से काम कर रहा हूँ। 10 साल पहले समा में सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर के हिस्से से काम किया है। जो आपने आज ये बात करने के लिए जिस चीज के लिए मदद किया है, दानिश कनेरिया के हवाले से, जी मैं कुछ दिनों से उसकी मुख्तलिफ पोस्ट देख रहा हूँ। और ये मतलब क्योंकि मैं भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, हमें पता है कि लोग जब अटेंशन सीकर बनना चाहते हैं या वो मतलब अननेचुरल ग्रोथ चाहते हैं अपनी, तो वो मजहब का सहारा लेते हैं। और दानिश कनेरिया भी इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो यही नजर आ रहा है कि वो एक तो अटेंशन सीकर बनना चाह रहा है कि पूरी दुनिया में, एक तो वो पहले करप्शन करके जो कुछ उसने किया उससे वो बदनाम हुआ, लेकिन अब वो मुल्क के मुखालिफिन के साथ मिलकर जिस किस्म की बातें कर रहा है वो किसी भी तौर पर काबिल तौर दुरुस्त अमल नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि भाई मुझे टीम में कहा जाता था कि आप मुस्लिम बन जाए। मुआशरे में चलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कई किस्म की ऑफर करते हैं। राह चलती लड़की को बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं कि यार तू मेरे साथ चल ले। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लड़की उसके साथ चली जाएगी। तो वो डिस्क्रिप्शन की बातें कि मेरे साथ खाते नहीं थे या मेरे साथ मुझे खिलाना पसंद नहीं करते थे। अगर आपके साथ कोई नहीं खाना पसंद करता तो आप कहते मैं आपके साथ खाना पसंद नहीं कर रहा, इसमें क्या बड़ी बात है। बहुत सारे हिंदू मजहब के अंदर ही जो है वो हमारे साथ ऐसा है कि जो अपर क्लास है वो शेड्यूल कास्ट के साथ नहीं खाती। या मिसाल के तौर पे दानिश कनेरिया को आज अगर कहें कि यार आज चलते हुए जो सड़क पे गटर साफ करने वाला स्वीपर है तुम उसके साथ बैठ के खाना खा लो, वो कहेगा मैं नहीं खाऊंगा। वो दानिश कनेरिया की मर्जी है। अगर शाहिद हुसैन उसके साथ खाना खाएगा तो वो शाहिद हुसैन की मर्जी है ना। तो इसमें काय की डिस्क्रिमिनेशन आ गई, काय का मजहब की बात आ गई। गुज़िश्ता कई दिनों से इंडियन चैनल्स पे बैठ के सारा दिन ये कहना कि मेरे साथ फला ये करता था, अला ये करता था। तो ये सारी एक अटेंशन सीकिंग की बातें। मुझे तो 10 साल हो गए हैं हर किस्म के पाकिस्तान में बैठ के हर किस्म की रिपोर्टिंग की। हैदराबाद में एक वक्त में SP होता था इरफान बलोच, जिसके हवाले से लोग बात करने को डरते थे। हमने उसके जारी मुकाबले दिखाए। लोग कहते थे यहाँ पे हिंदू जो है वो बैठने के लिए डरते हैं, तो मैं इससे खतरनाक रिपोर्ट करते हूँ। तो अगर आप खुद सच्चे हैं तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। बाकी आप अब आपका ईमान जागा है, अब आपको डिस्क्रिमिनेशन याद आई है, अब आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ उस वक्त जब होता था टीम में तब गलत होता था। तो फिर आपने 50-60 जो है वो टेस्ट मैचेस भी खेल ली, पाकिस्तान के लिए 40 ODI मैचेस भी खेल लिए। तब आपको नहीं लग रहा था कि यार मेरे साथ शायद आफरीदी गलत कर रहा है। उस वक्त तो आप उसके साथ जो विकेट लेने के बाद गले
मिलते थे, बगल गिर होते थे। और आज आपको लग रहा है कि यार उस वक्त जो मेरे साथ होता था ना, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं बोल पाया, अब मैं बोल रहा हूँ कि उस वक्त मेरे साथ ज्यादती हो रही है। दरअसल मेरे से ये लगता है कि काफी सालों से वो बेरोजगार है, क्रिकेट विकेट बंद कर दिए। और मुआशी तौर पर जब आपको मसाइल का सामना होता है ना, जी जी। फिर आप कोई ना कोई रास्ता अपनाते हैं कि यार कैसे ना कैसे करके मेरे पास पैसे आ जाए। फिर आप उल्टे सीधे काम भी सोचते हैं। फिर आप सोचते हैं कि जो है वो मुझे कहीं ना कहीं से कोई मौका मिल जाए, कोई ऑफर मिल जाए, कोई असाइलम मिल जाए। अच्छा अब यहाँ पे संजय भाई, पाकिस्तान में बैठते हुए अगर कोई कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिखा है जय श्री राम। अरे यार, इतना तुम गिरोगे ना। बात यह है कि जय श्री राम कहने से मुझे भी कोई मसला नहीं है, मैं भी सारा दिन कहता हूँ। लेकिन ये सारे मुआशरे के लफ्ज हैं। हमारे बच्चे वो कहते हैं खाने में अल्हम्दुलिल्लाह, फतेह कोई जलते हैं, हम लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो खाना कहते हैं, कहते हैं जज़ाकल्लाह। तो अब मिसाल के तौर पे आप वो सैफ अली खान की बेटी है सारा अली, वो सारा दिन कहती है जय श्री राम, या किसी मंदिर में बैठी हुई है। तो वो मुआशरती असूल होते हैं कहीं कहीं, जहाँ पे मुआशरे में जो असल है उसमें वो लोग वहाँ पे नमस्कार भी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डेड है, मतलब कोई बात आती है हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो उसका ये मतलब है कि यार मैं हिंदू हूँ, मैं अस्सलाम वालेकुम क्यों कहूँ, मैं कहूँ नमस्ते। ये तो मतलब एक इंतहाई नीची इतनी दर्जे की सोच पे आ गया। और ये सोचें तभी आती है जब आप जो है ना, आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। फिर आप सोचते हैं कि यार अब कुछ नहीं बचा तो मजहब की आड़ ले लो, यही रास्ता है। और इस रास्ते पे नुकसान भी होता है और इस रास्ते में फायदा भी होता है। संजय भाई, मजहब की आड़ लेके अगर किसी के दिल आजारी करने वाले लोग भी गलत है, और मजहब की आड़ लेके अपनी मशहूरी करने वाले लोग भी गलत है। संजय भाई एक छोटा सा मुख्तसर सवाल है, बस एक ही, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये बताइएगा कि जहां पर पाकिस्तान में यानी कि सिंध सबसे बड़ा सूबा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूबा है, वहां पर सीएम से लेके आप तमाम मिनिस्टर्स के करीब तरीन रहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी सबसे अहम खबरें सूबे में पिछले 8-10 साल से आपने ब्रेक की। कभी कोई मुश्किल पेश आई हो आपको, या क्या मिनिस्टर्स हैं या आम लोग हैं, सहाफ़ी हैं, कराची में आपका पूरा दिन सहाफ़ियों के साथ उठा बैठा होता है, तो कभी आपको इस तरह की मुश्किलात होती है कि आपके साथ कोई खाना ना खाता हो, मिनिस्टर आपको सलाम का जवाब ना देता हो आपको? शायद भाई, मेरे जो 99% जो दोस्त है ना, वो सारे मुस्लिम हैं। और वो मैं उनके घरों में भी जाकर खाता हूँ। और बाद औकात लोग कहते हैं कि यार जमायती जो है वो ज्यादा मतलब इस्लामी होते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे जमायत के दोस्त हैं जिनके घर पे जाके उनके बर्तन में नजर मैंने कहा है, मेरी फैमिली ने कहा है। हमारा एक आना जाना है, रहन सहन है। मेरे हैदराबाद के घर के बराबर में जो है वो मोलाई रहते हैं, वो न्याज लंगर करते हैं, हम वो खाते हैं। जो मेरे हैदराबाद में सुन्नी दोस्त है, वो हमें मुख्तलिफ ईदों त्योहारों पे मिठाइयाँ देते हैं, हम गाँव पे एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे तो इस किस्म का कोई तस्वर भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन बात यह कि जब आपको अटेंशन चाहिए, जब आपको लगे कि यार मुझे और कहीं से तो कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर मैं मजहब का हाल लूंगा। अब इस वक्त दानिश कनेरिया को पूरी इंडियन मीडिया किस लिए उछाल रही है कि वो सारा दिन जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अच्छी बात है, जय श्री राम जिस तरह होता है उस तरह हमारा भी होगा, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मतलब जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी हो, उस मुल्क के ना आपको उस मुल्क की क्रिकेट के किसी इदारे से निकालने में किरदार है। आपने करप्शन की, या आप पर इल्जाम लगा, वो आप पर लगा लंदन में। आपने काउंटी में करप्शन की, वहां पे आपकी क्रिकेट बैन हुई, तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर? आप तो पाकिस्तान के अंदर ये तफरीक फैला रहे हैं कि अगर कभी कोई अल्लाह ना करे कभी कोई हिंदू को किसी को मौका मिल जाए तो उसको शक की निगाह से देखा जाए कि यार आइंदा चल के ये भी ऐसे होगा। बिल्कुल। कुछ खुदा का खौफ करे यार। ये कोई मतलब तरीका नहीं होता कि आप 24 घंटे बैठ के इंडियन मीडिया पर, क्यों उन्हें तो मौका मिलता है पाकिस्तान को बदनाम करने का, और आप वहां बैठ के ये सारा दिन बकवास करते फिरेंगे। यार मैं तो पाकिस्तान में जय श्री राम का नारा लगाता था, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। अबे हमारे घरों में 24 घंटे जय श्री राम का नारा लगता है। मेरे बराबर में घर मुस्लिम है, मेरे बराबर में चारों तरफ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन हमारे बराबर में सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, नमाज भी पढ़ते हैं। तो लोग हम साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। मेरा जहाँ गाँव में घर है उसके एक साइड पे मिट्टी की जामे मस्जिद है, दूसरी साइड पे इमाम बारगाह है, लेकिन चारों तरफ घर है होंगे। हमें तो वहां पे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना उन मुसलमानों दोस्तों को कोई तकलीफ हुई है। मतलब ये मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं बात बात पे उसकी ट्वीट्स देख रहा हूँ, अगर कोई उसे अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहा है, उसे वो जवाब में देख रहा है कि यार ये यार कुछ ऐसे थोड़ा ही होता है यार। मतलब ये तो मुआशरी तौर पर जब आप कहीं रहते हैं तो कुछ उसूल होते हैं कि आप मतलब
जुबान पे एक लफ्ज चढ़ जाता है। अब मुझे कोई भी फोन करेगा, शायद उस दिन ने अगर मुझे जिंदगी में 10 दफा कॉल भी की होगी तो मैंने उसे अस्सलाम वालेकुम कहा होगा। अगर मेरे हिंदू दोस्त ने फोन भी किया होगा तो मैंने उसे भी अस्सलाम वालेकुम कहा होगा। बात होगा तो हमें खुद होता है कि यार मैंने फलां को कहा, वो तो बड़ा जो है वो मजे भी है, अब उसको मैंने अस्सलाम वालेकुम कह दिया, वो दिल में ना करे। लेकिन ये तो मुआशरे के असूल है, लोग ये इसको हजम करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। भारत में बहुत सारे दोस्त हैं जो नमस्ते कहकर शुरुआत करते हैं। कल कोई भारत में बैठे मुस्लिम कह रहे हैं कि यार शाहरुख खान नमस्ते क्यों कह रहा है, या सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान नमस्ते क्यों कर रही है, जो मंदिर में क्यों जा रही है। किसी का अपना दीन ईमान है, हर किसी को उसके हिसाब से जीना चाहिए। संजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये संजय साधवानी की आपने बात सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, आपको मुकम्मल, आपका अगर ईमान मजबूत है, चाहे आप किसी भी मजहब धर्म या दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई आपको छेड़ नहीं सकता, कोई आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकता, चाहे आप किसी भी मुल्क में रहते हैं। यही वाले इल्ज़ाम बेशतर जगहों पर मुसलमान भी लगाते हैं, क्योंकि इंडियन अक्सरियती हिंदू मुल्क है, वहाँ अक्सरियत हिंदुओं की है, तो वहाँ पे मुसलमान भी बेशतर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखें जी हमें तो मजबूर किया जाता है कि तुम हिंदू धर्म कबूल करो वरना तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर पाबंदी क्या लगी थी और हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने। तो ये जो खबर थी, क्योंकि इन्होंने खुद हाई कोर्ट से भी रिजू किया था और उसके बाद फिर उनको वहाँ मुंह की खानी पड़ी थी। मेरे हालांकि ज़ाती तौर पर उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं जब सिंध हाई कोर्ट में दिनेश कनेरिया साहब आए हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप तफरीक मत फैलाएं। आप ठीक है, आपने कोई गलती की है, आपको सज़ा मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुल्क को या उसके बाद फिर आपकी वजह से दूसरे यहाँ हिंदू जो रहने वाले हैं बड़ी बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर उनको कोई मुश्किलात हो। यहाँ पर जो वकील थे दिनेश कनेरिया के, असद इफ्तिखार साहब उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि देखें जी पीसीबी का जो एक बहाली प्रोग्राम है उसमें शामिल किया जाए दिनेश कनेरिया को। दिनेश कनेरिया पर इंग्लिश जो काउंटी क्लब था उसमें पाबंदी लगाई गई थी। पीसीबी के वकील ने आके बताया था कि दिनेश कनेरिया पर उम्र भर के लिए पाबंदी जो लगाई गई थी वो यूके में जो है उनके ऊपर लगाई गई थी, और दिनेश कनेरिया की यूके की जो कोर्ट है उसने अपील भी मुस्तरद कर दी थी। और उसके बाद फिर उनका कहना था कि इन पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम था, और जिस पर दिनेश कनेरिया के वकील ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं, बल्कि इनकी मीटिंग कराई थी जो इन्होंने इल्ज़ाम कबूल भी किया था, और फिक्सिंग करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको इजाज़त मिल गई खेलने की, मगर दिनेश कनेरिया को जो इजाज़त नहीं मिली, तो अदालत हमें मौका दे और डोमेस्टिक मैचेस में छोटी मोटी जो मैच होते हैं वो, या उसके बाद फिर कोचिंग करने की इनको इजाज़त दी जाए। लेकिन अदालत इस नतीजे पर पहुंची, सिंध हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची, क्योंकि इनके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी उम्र भर के लिए वो यूके में लगाई गई थी, बरतानिया में लगी थी, और इनकी अपील यूके की कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी थी। तो इल्ज़ाम भी वहीं लगा, पाबंदी भी वहीं लगाई, पीसीबी का ना ताल्लुक है, पाकिस्तान का ना ताल्लुक है, ना मुसलमानों का इसमें कोई जुर्म है। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। उसके बाद फिर दिनेश कनेरिया साहब जो है इस तरह के फेस में आए, जो कि यकीनन हैरान कुन है, परेशान कुन भी है। उनको इस तरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा मुसलमानों ने रिस्पेक्ट दी, इस मुल्क ने रिस्पेक्ट दी, उनको इज़्ज़त दी, लेकिन लगता यह है कि उनको इज़्ज़त रास नहीं है। मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो अपने जो मामला थे वो बेहतर करेंगे और अपना रवैया बेहतर करेंगे। कभी भी कोई मुल्क इस तरह आपको इजाज़त नहीं देता कि अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो दूसरे मुल्क के मीडिया पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करें।